Hello, my dear students. This is Ravi Kumar, your friend, your teacher. My dear friends, today I welcome you on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. So, dear students, today I'm at your service with a root word, and this is the second part of this root named एंड्रो एंटर। क्या है भाई? एंड्रो और एंटर, जिसका मतलब होता है मेल, मैन या मैस्कुलिन। ठीक है दोस्तों, रूट वर्ड पर हम काम कर रहे हैं और रूट वर्ड से वोकैब को याद करना एक बड़ा ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, यूनिक तरीका होता है। ठीक है, रूट को सीखें, आप वोकैब को अपने आप ही जोड़ना तोड़ना सीख जाते हो। राइट, इसमें आपको बहुत ही कम एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में लगते हैं एफर्ट्स, लेकिन जब आपकी कुछ रूट्स इकट्ठी हो जाती हैं ना, रूट्स वर्ड को आप कुछ जानने लग जाते हो। ठीक है, तो यकीन मानना मेरे साथियों, चाहे आपका पेपर HSSC का हो, चाहे SSC का हो, ठीक है, चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, वो बड़े ही गिने चुने रूट्स को लेकर आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो आपको कुछ रूट्स को याद करना है और वर्ड्स को फॉर्म करना है। ठीक है, एक रूट के साथ दूसरी रूट को जोड़ो, तीसरा वर्ड बनेगा। एक रूट को हटा दो, दूसरा जोड़ो, अलग मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आओ साथियों, रूट वर्ड से वोकैब को सीखते हैं। फर्स्ट हमारा है भाई एंड्रोजेनस। एंड्रो का मतलब तो आप जैसे जानते ही हो भाई, मैन या मेल या मैस्कुलिन। इसको ध्यान से बोलें, मैस्कुलाइन नहीं होता, ये मैस्कुलिन। क्या होता है? मैस्कुलिन। आप इसमें से OUS को निकाल दो, ये बना भाई आपका एडजेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ ये। ठीक है, गायनी शब्द को हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले। फर्स्ट जो वीडियो थी, फर्स्ट जो पार्ट था इसी रूट वर्ड का, उसके अंदर गायनी का मतलब क्या था भाई? वुमन। तो इसका पूरे का मतलब हुआ कि एक ऐसा आदमी जिसमें मैन और वुमन दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, इज अ पर्सन हैविंग द क्वालिटीज, या हम कहीं भी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। ठीक है, इज अ पर्सन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ मैन एंड अ वुमन इज कॉल्ड एंड्रोगाइनस। इज कॉल्ड एंड्रोगाइनस। क्या होता है साथियों? एंड्रोगाइनस। सो नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं दोस्तों, दैट इज एंट्रोइट। क्या है भाई? एंट्रो। देखो कितना प्यारा शब्द, ध्यान से देखना। इसको आप यूज़ करते हो, हमेशा आपके हाथों में रहता है। ठीक है, एंट्रोइट। एंट्रो का मतलब क्या हो भाई? मैन। एंट्रो का क्या मतलब है भाई? मैन। और जो ओइट है ना, इसका मतलब होता है साथियों शेप। क्या है साथियों? शेप या भाई लुक। क्या होता है? शेप या लुक, या इसके साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं भी इमेज। क्या बोल सकते हैं? इमेज। तो आप इसको ले सकते हैं भी रोबोट की तरह। ठीक है, किसकी तरह ले सकते हो? रोबोट की तरह। मैन ने, इंसान ने इस टेक्नोलॉजी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, है ना। ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, एक रोबोट की तरह काम करता है भी। ठीक है, ए मैन लाइक इज अ मैन लाइक रोबोट। अ मैन लाइक रोबोट, एक ऐसा रोबोट जो मैन ने रचा है। ठीक है, तो वो कहलाता भी एंड्रॉइड। क्या कहलाता है साथियों? एंड्रॉइड। क्या कहलाता है? एंड्रॉइड। राइट, आप जब अपने फ़ोन को भी देखते हैं तो उसमें जब एंड्रॉइड जहाँ आता है वहाँ पे देखना आपको मैन की शेप नज़र आती है। इस वुमेन की शेप नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे मैन की शेप नज़र आती है। तो ए मैन लाइक रोबोट। एंड्रोसेंट्रिक। एंट्रो मैन या भाई मेल या मैस्कुलिन। सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब है भाई सेंटर। ये क्या है साथियों? सेंटर। ठीक है, तो जिसका केंद्र ही क्या हो भाई? मैन हो। यस, जिसका केंद्र ही क्या हो भाई? मैन हो। तो फोकस्ड, यू कैन से फोकस्ड ऑन मैन। यस, फोकस्ड ऑन मैन। फोकस्ड की स्पेलिंग को चेक करना साथियों, फोकस्ड ऑन मैन। ठीक है, एंड्रोसेंट्रिक, फोकस्ड ऑन मैन। तो पहला आपने कहा भाई एंड्रो
यस एंड्रोगाइनस। यस एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, भी एक मैन की भी और एक वुमन की भी। ठीक है, एक ऐसा ही वर्ड आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एफिमिनेट। यस एक ऐसा ही वर्ड आपने पढ़ा होगा भाई, एफिमिनेट। ये कौन सा व्यक्ति होता है भाई? यस ही इज अ पर्सन, ही इज अ मैन हु बिहेव्स लाइक अ वुमन। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेव वुमन की तरह होता है। यस उसका चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, यस एवरीथिंग इज लाइक अ वुमेन, तो दैट इज कॉल्ड इफेमिनेट। ठीक है, कितना प्यारा वर्ड मुझे यहाँ पर याद आया। ठीक है, एंड्रॉइड हमने पढ़ा, एंड्रोसेंट्रिक हमने पढ़ा भी, एंटर एनाटॉमी। यस ध्यान से पढ़ना भी, एंटर एनाटॉमी। यस एंटर एनाटॉमी, तो एंटर तो होगा भी आपका, ठीक है, मेन से। यस एंटर हो गया साथियों आपका मेन से। इस एनाटॉमी आप देखो भाई, एनाटॉमी को एक बार समझिए। आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा, यस बहुत बार इसको आपने देखा होगा। ठीक है, एनाटॉमी यस शारीरिक जो विज्ञान होती है उसको भी क्या बोला जाता है अभी, एनाटॉमी। यस यहाँ पर जो टॉम वर्ड है, इस टॉम का मतलब है साथियों टू कट। क्या है भाई? टू कट। और ये क्या है? एनाटॉमी मतलब क्या है कि शारीरिक विज्ञान है। ठीक है, ये क्या है साथियों? शारीरिक विज्ञान है। तो फिजिकली स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर, ट्रैक्टर नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन, ऑफ अ मैन बॉडी। भाई फिजिकली स्ट्रक्चर ऑफ मेंस बॉडी। ठीक है भाई, जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर किसका होना? मैन का। मैन का स्ट्रक्चर होना क्या कहलाता है भाई? एंट्रा एनाटॉमी। एंट्रा एनाटॉमी क्या कहलाता है भाई? एंट्रा एनाटॉमी। और ये जो टोमो है इसका मतलब क्या है साथियों? टू कट। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा टोमो, यस टोमोफोबिया। टोमोफोबिया ये होता है फियर ऑफ सर्जरी। क्या होता है साथियों? फियर ऑफ सर्जरी। भाई सर्जरी में क्या होता है? कट लगते हैं, तो इसका टोमो का मतलब क्या है? कट, है ना, टू कट। और फोबिया है क्या भाई? फियर। फियर है क्या? फोबिया। तो टोमोफोबिया क्या बना भाई? फियर ऑफ सर्जरी, राइट। तो बीच बीच में ये जो फोबिया है ये भी एक बड़ी ही बेहतरीन रूट वर्ड है, और इसके ऊपर तो मैं आपको कम से भी कम ज़्यादा नहीं ना तो 6 वीडियोस आपको अपलोड करवाऊंगा यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ने साथियों, बहुत ही प्यारा वर्ड हमारे सामने आया, फिलेंड्रर। फिलेंड्रर भाई इसको पढ़ो एक बार, एंट्रर। ये तो क्या होगा भाई? मैन, राइट, मैन। फिल का मतलब होता है साथियों लव। क्या है भाई? लव। तो एक ऐसा मैन, जैसे ये ई आर बना, इसके साथ ई आर लगा तो ये क्या बन गया? एक कॉमन नाउन बन गया साथियों, है ना। फिलेंडर अगर यहाँ तक रहता है वर्ड फिलेंडर तो हो गया आपका ये जो मतलब है ये होगा भाई इश्कबाजी करना। क्या होना भाई? इश्क वाला लव, है ना, इश्कबाजी करना, फिलेंडर। जैसे ई आर लगा, आपको पता है ओ आर ई आर या आर लगकर हम बनाते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसको जब हम नाउन को पढ़ रहे होंगे तो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही याद रखें। फिलेंट्रर क्या होता है भाई? फिलेंट्रर एक ऐसा मैन जो प्यार में पड़ जाता है। तेरे प्यार में मैं क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति फिलेंट्रर, यस ए पर्सन, यस अ पर्सन मतलब ए मैन, अ पर्सन या आ जैसे मैन एक ही बात है भाई। अ मैन हु फॉल्स इन लव विद गर्ल्स, लेडीज। ठीक है, बट जो ये लव होता है दोस्तों वो उसका दिखावटी लव होता है। ठीक है, शो ऑफ होता है, फॉल्स लव होता है। पर्सन हु फॉल्स, ठीक है, हु फॉल्स इन फॉल्स लव, इस उसकी ओर से क्या होता है? दिखावा होता है वो।
ठीक है। वो किसी को भी देखता है बस उसके मन में भाई साहब वही घंटियाँ बजते हैं, ठीक है। किसी भी हसीन से चेहरे को देखा उसके मन में वही चीज़ें, दिल धक 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 धक, है ना, वही चीज़ें उसके मन में होती है और हर किसी के सामने आके आप समझते हो, ठीक है, वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे भाई, एंट्रोलॉजी। एंट्रोलॉजी, एंट्रो मेन, लॉजी बाई स्टडी, क्या होता है साथियों, स्टडी। तो स्टडी ऑफ मेन, द स्टडी ऑफ मेन, भाई मेंस के बारे में स्टडी करना, क्या उनकी हैबिट्स होती हैं, क्या उनके शौक होते हैं, मतलब एवरीथिंग इज टू नो एवरीथिंग अबाउट मेन, दैट इज कॉल्ड एंट्रोलॉजी। क्या, एंट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेन। एंट्रोलैट्री, एंट्रोलैट्री, लैट्री शब्द आपने सुना होगा साथियों। लैट्री होता है भाई वर्शिप, ठीक है, या जो मूर्ति वगैरह होती है ना, मूर्ति आइडल, उसको क्या बोला जाता है साथियों, लैट्री। क्या बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है साथियों, लैट्री, ठीक है। इस वर्शिप कहीं लैट्री कहीं, यहाँ पे क्या है भाई, मेन, तो आप बना ही लोगे वर्शिप ऑफ मेन, इस वर्शिप ऑफ मेन, इस वर्शिप ऑफ मेन, जो इसको इंसान को ही खुदा समझे, इस जो इंसान को ही क्या समझे भाई, भगवान समझे, ठीक है, और उसकी पूजा करे, बिल्कुल उसको क्या बोला जाता है, एंट्रोलैट्री। एक ऐसी प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है भाई, एंट्रोलैट्री, ठीक है। इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच मैन इज वर्शिप्ड लाइक गॉड, इससे बढ़कर कुछ नहीं जो समझे, वो प्रैक्टिस क्या कहलाती है दोस्तों, एंट्रोलैट्री, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने किया है भाई एंट्रो और एंटर, एक छोटी सी ये वीडियो, छोटा सा मेरा प्रयास है, ठीक है। आप लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने, आप लोगों के प्रयासों ने, आप लोगों के बेहतरीन प्रयासों ने, ठीक है, आज एक मंथ के अंदर ही हमें 600 सब्सक्राइबर्स के पार पहुंचा दिया है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और ख़ासकर मेरे उन पुराने स्टूडेंट्स का जो अभी हाल ही में मुझसे जुड़े हैं, जिनको मैंने कहीं पे भी पढ़ाया है, चाहे किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कहीं किसी सेंटर पर, किसी कॉम्पिटिटिव सेंटर पर, कहीं पे भी मैंने पढ़ा, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है, कि आज भी उनके दिलों में रवि सर की यादें बसी हुई हैं। जब दोस्तों उनसे हम बात करते हैं, जब मैं उनसे आजकल बात कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो आज अपने टीचर को देखकर बड़े खुश हैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे दोस्तों, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सही टाइम पर पहुंच जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, कुछ ऐसे ही बेहतरीन रूट वर्ड्स के साथ में। तब तक के लिए अपने फ्रेंड को दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।